सोशल मीडिया एंड हाईटेक वर्ल्ड में कौन अपने स्ट्रगल एंड टफ टाइम को शो करना चाहता है? यस, कोई भी नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं है जो हम परफेक्ट मोमेंट शेयर करते हैं वही रियलिटी हो। हर दिन परफेक्ट रियली ऐसा कहाँ होता है भला? चलो एक स्टोरी सुनाती हूँ। जो रियल लाइफ में क्या है वो तो आगे चल के पता चलेगा, बट रियल लाइफ में उसने अपनी इमेज ऐसे बना के रखी है जैसे वो डेली ही खुश है। तो ये स्टोरी है मेरे क्लासमेट की जो मेरे आगे बैठती थी। उसके इंस्टा अकाउंट और उसके इंस्टा पोस्ट से कभी लगा ही नहीं कि उसकी लाइफ में इतना स्ट्रगल होगा या वो इतने मानसिक तनाव से गुजर रही होगी। पढ़ाई में बहुत शार्प थी। मैथमेटिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ड्राइंग, डायग्राम्स ऐसे चुटकियों में कर लेती थी। उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प था। बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, बहुत हार्ड वर्किंग भी थी और बहुत क्रिएटिव भी थी। लेकिन वो ना फिजिकली थोड़ी चबी थी और उसका स्किन कलर डस्की था। लोगों ने उसके इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट करने की जगह उसके फिजिकल अपीयरेंस को लेके उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया। और वो कहते हैं ना, कितना भी पॉजिटिव इंसान हो एक लेवल पे आके इनसिक्योर और डिप्रेस्ड हो ही जाता है इस अनफेयर जजमेंटल थिंकिंग से। ऐसा ही हुआ। हाल ही में मेरी उससे बात हुई एंड मुझे वो फील हुआ कि कैसे एक इतनी शार्प और पॉजिटिव लड़की को लोगों ने इतना नेगेटिव बना दिया। लोगों ने उसका यूज़ किया क्योंकि वो एक गर्ल थी, बट एक्सेप्ट कभी नहीं किया जैसे वो थी। लोगों ने हमेशा उसे बदलना चाहा, अलग अलग एडवाइस दी, ये कर, ये लगा, वो कर, ऐसे एक्सरसाइज कर, ये कर, जो कि उससे वो जब खुद में कंफर्टेबल है तो लोगों ने उसे अनकंफर्टेबल करना शुरू कर दिया एंड वो लोग कामयाब भी हो गए। वो बहुत हेल्पिंग नेचर की थी, बट उसकी ओवर थिंकिंग और इनसिक्योरिटी में किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। हंसने वाली लड़की कब हंसना भूल गई किसी ने गौर ही नहीं किया। अब उसे वैसी नींद नहीं आती थी रातों में जैसे वो पहले सोया करती थी। शी स्टॉप लविंग हर सेल्फ। उसे लगता था कि शी इज़ नॉट इनफ और उसको लगता था वो कोई बहुत बड़ा धब्बा है अपनी फैमिली पर। यस, इन इंडियन फैमिली आपको आपके कलर और फिजिकल अपीयरेंस पे जज करती है। सभी घर में नहीं, बट मोस्ट ऑफ घर में आपको किया जाता है बिकॉज आप समाज के अनहेल्दी ब्यूटी स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं उतर पाते, आप उस पर फिट नहीं हो पाते। तो इसी डबल स्टैंडर्ड समाज से मेरा एक सवाल है, आपको किसने राइट्स दिए कि आप किसी को इस लेवल तक का टॉर्चर करो? उससे बात करते वक्त मुझे एहसास हुआ कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो गई है और वो भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थी। जब मैंने उसे समझाना चाहा तो उसे लगा कि मैं उसे पागल कह रही हूँ। होता है, जब चीज़ों का अवेयरनेस नहीं होगा तो लोग यही समझेंगे। इसीलिए बात करना ज़रूरी है इन नॉट सो कॉमन टॉपिक पर जिस पे हमारा समाज पर्दा डालता है। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इस स्टोरी से रिलेट किया होगा। वजह दूसरी भी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं हम सब कभी ना कभी बुली हुए हैं। सो अभी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसीलिए हम पार्ट 2 में मेंटल इलनेस पे डीप में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना ध्यान रखिए। शबा खैर, टाटा, बाय बाय।